मैं हूँ प्रिया। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और अप्सरा जैसी दिखती हूँ। मेरा फिगर एकदम अच्छी है। यह कहानी तब की है जब मैं 19 साल की होने को थी। मैं एकदम खिली हुई कली थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। दीदी का नाम सुषमा है। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो 30 साल के हैं। मेरे जीजा जी का नाम रवि है। शादी के बाद दीदी की शादीशुदा जिंदगी मेरे जीजा जी के साथ अच्छी चल रही थी, ऐसा सबको लगता था। पर एक दिन दीदी अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आईं। तब दीदी ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। वे घर में ही रुक गईं। दीदी ने मेरे बहुत पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हालांकि उन्होंने मम्मी को सारी बात बताई होगी, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम चल सका था। कुछ दिन बाद मेरे जीजा जी कभी कभी दीदी से मिलने आने लगे थे। एक दिन जीजू घर आए और शॉपिंग के बहाने से मुझे मॉल ले गए। मुझे तो समझ नहीं आया कि वे मुझे शॉपिंग पर क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने एक काले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। मैं बेहद आकर्षक लग रही थी। उधर सभी लोगों की नजरें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। मॉल में जीजा ने पहले तो मुझे कुछ ड्रेसेस दिलाईं। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वे मुझे अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां कार रोककर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वे मुझसे कहने लगे, मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह कहकर जीजा जी मेरी तरफ बहुत ही नशीली निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, जीजू मैं तो आपकी साली प्रिया हूँ, आप मेरी बहन के पति हैं। वे कहने लगे, तुम्हारी बहन बहुत मोटी और काली है, तुम तो जैसे कोई अप्सरा लगती हो। मैंने कहा, ये सब आपको पहले सोचना था। वे कहने लगे, उस समय तो मुझे घर वालों की जिद की वजह से शादी करनी पड़ी, पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। बस एक बार मेरी हो जाओ, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यह कहकर वे मेरे करीब आ गए और उन्होंने मेरे गुलाबी होठों को चूम लिया। मैं तो सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वे भी बाहर आ गए और उन्होंने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। जीजू मेरे कान में आई लव यू प्रिया कहते हुए मुझे किस करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाती है। मेरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम तो वैसे भी मेरी साली हो और साली तो आधी घरवाली होती है। यही सब कहते हुए जीजू मेरे गर्दन को चूमने लगे। फिर अचानक से जीजू का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दीदी का फोन था। दीदी ने हम दोनों को जल्दी घर वापस आने को कहा। अब जीजू ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद दीदी और जीजू उसी शाम अपने घर चले गए। मैं तो इस बात को बस यूं ही भूल जाना चाहती थी, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा एग्जाम मेरे शहर से बहुत दूर था। उस जगह पर मुझे एक रात पहले ही जाना पड़ रहा था। घर पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे एग्जाम दिलाने ले जाए। यह बात मैंने अपनी दीदी को बताई तो उन्होंने अपने पति रवि से कहा, प्रिया के लिए ये बहुत ही जरूरी एग्जाम है, प्लीज तुम उसके साथ चले जाओ। जीजा जी तुरंत ही मान गए। हम दोनों ने लगभग 6 बजे की ट्रेन पकड़ी और एक रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ गए। ट्रेन के लगभग सारे डिब्बे खाली थे। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। हमारी सीट के आसपास कोई भी नहीं था। रात को 1 बज गया था। वे मुझसे करीब होकर बैठ गए और मेरे कंबल में घुस गए। मैं बैठी हुई अपनी किताब पढ़ रही थी। जीजू ने मेरे करीब होकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे हल्के से अपनी तरफ खींचने लगे। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, मेरे करीब होकर बैठोगी तो ठंड नहीं लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। 1 घंटा यूं ही हम दोनों बैठे रहे। मेरी नींद लगने लगी थी। मेरी आंखें मुंदी हुई थी। यह देखकर जीजू ने मेरे होठों पर किस कर लिया।
उनके चुंबन से मेरी नींद खुल गई। मैं उठी तो देखा कि वह मेरे काफी करीब आ गए थे। वे फिर से मुझे गर्दन पर चूमने लगे। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, मैं अपनी साली को प्यार कर रहा हूँ। मैंने उन्हें दूर करने की कोशिश की पर उनकी मुझ पर पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनकी पकड़ से ऐसा लग रहा था जैसे आज तो वह मुझे खा ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और लोग आने लगे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। कुछ ही देर बाद हमारा स्टेशन आ गया। रात का समय था तो जीजू मुझे एक होटल में ले गए और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। होटल में पहुंचते ही उन्होंने एक ही रूम लिया। कमरे में जाने के बाद तो जैसे उनका खुद पर कोई काबू नहीं रहा और वे मुझे आई लव यू प्रिया कहकर चूमने लगे। मैंने उन्हें मना किया, आप मेरी बहन के पति हैं, ये सब सही नहीं है। पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जीजू कहने लगे, आज रात तुम सिर्फ मेरी हो और आज मौका मिला है, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मुझे चूमने लगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर यह पहला और आखिरी बार होगा। उन्होंने तुरंत ही मुझे गोद में उठाकर बेड में लिटा दिया और मेरे ऊपर आ गए। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरी कामुक आवाजों को सुनकर जीजू बहुत खुश हो रहे थे। मैं भी अपने होठों को दबाती हुई उनको चूमने लगी। मैं तो पागल हुई जा रही थी क्योंकि पहली बार थी। वे बोले, मैं आज अपनी साली को जन्नत की सैर कराता हूँ। मेरे सपनों की रानी, आज मैंने तुझे पा ही लिया। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे कोई और औरत अच्छी नहीं लगती। हर रात मेरे सपनों में सिर्फ तुम ही आती थी। मैं बोली, जीजू जो भी करना है आज ही कर लो, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वे हंस दिए और बोले, मेरी जान, मैं तुम्हें दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर तुम खुद मेरे पास आने के लिए तड़पोगी। मैंने कहा, यह तो वक्त बताएगा। वे बोले, हाँ, यह वक्त बताएगा। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरा दावा है कि तुम खुद मेरे पास आने के लिए तड़पोगी। मैं अब कुछ नहीं बोली। मैं उस रात लड़की से औरत बन गई थी। उसके बाद जब मेरे अंदर से यह बात बार बार उठी कि मैं दोबारा से अपने जीजू के पास से चली जाऊं, तब मुझे अपने जीजू की बात याद आई। मैंने अपने मन को पक्का किया और अपनी दीदी की खुशहाल जिंदगी की सोच कर रह गई। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।